नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं कि हम पिछली कुछ वीडियोस से गुरु कौन विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि गुरु कौन है और किस प्रकार गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, किस तरह से पूर्ण लाभ लेना चाहिए, कैसे हम जीवन को उन्नत बना पाएँ। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में हम ये सब सीखेंगे। जो पिछले वीडियो की चर्चा थी कि प्रेम से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो प्रेम परमात्मा से करने से पहले मैं इस विषय पे बात कर रहा था कि हमें स्वयं से प्रेम करना है। सबसे पहले अपने से प्रेम करना है, क्योंकि अगर प्रेम ही हमारे अंदर नहीं होगा तो हम किसी को क्या देंगे। हम वही चीज़ दे सकते हैं जो हमारे पास है, और अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम कैसे दे पाएंगे। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम प्रेम किसी से किस प्रकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्वयं को पहचानना है, स्वयं को पसंद करना है, स्वयं को प्रसन्न करना है, अपने अवसादों को दूर करना है, कुंठाओं को ख़त्म करना है, नित्य नया सीखना है, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है। इसीलिए ईश्वर ने खुद तो छुप गए और गुरु को हमारे सामने कर दिया कि आप कुछ भी सीखना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, वो मेरा ही रूप हैं, वो भी ईश्वर हैं, आप उनसे सीखिए। मैं आपको नहीं मिलूँगा, लेकिन गुरु आपको मिलते रहेंगे। और जिनके बहुत ऊंचे कर्म होते हैं, सच्चे कर्म होते हैं, उन्हें सद्गुरु मुर्शिद मिल पाते हैं, वरना यूं ही भटकते रहते हैं। पशुओं को कोई गुरु नहीं मिलता। यही एक जीवन है, मनुष्य जीवन, जिसे देवता भी पाना चाहते हैं। वो हमें मिला हुआ है, हमें उसका भरपूर आनंद लेना है। हमें दुनियावी जीवन भी जीना है, परिवार के साथ भी रहना है, सुख भी देखने हैं, व्यापार भी करना है, पैसा भी कमाना है, और अपनी जीवन यात्रा को ईश्वर से मिलने की यात्रा भी बनाना है, मुक्ति भी पानी है, और मुक्त होना है हमें अपने गंदे विचारों से, संस्कारों से, जो जन्मों से हमारे अंदर भरे पड़े हैं, और वो हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे, जैसे कमरा है, अगर हम उसे ही नहीं साफ़ करेंगे एक हफ़्ता, तो गंदा होगा, 1 महीने बाद और गंदा होगा, 1 साल बाद और गंदा होगा, और 10 साल बाद खोलेंगे तो कमरे को ही नहीं पहचान पाएंगे, वो कमरा कूड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी आयु अलग अलग है। हम 10 वर्ष के हैं, 20 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, जो भी हमारी आयु है, और उस आयु तक हमारे पास बहुत सारी सीखें हैं, तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंस हैं। उस जैसा अनुभव होता है, हमारा व्यवहार वैसा बनने लगता है, हम वैसे होने लगते हैं, और उस कारण से कुछ गलत संस्कार हमारे अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिन्हें हम सही मानने लगते हैं। जो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता, जो कुछ सीखना नहीं चाहता, वो रुके हुए पानी की तरह है। रुका हुआ पानी पहले पानी ही होता है। बरसात जब आती है, धरती पर पड़ती है, धरती से सोख लेती है, वो धरती के अंदर मिल जाता है। लेकिन जो गड्ढों में रह जाता है, तालाबों में रह जाता है, और जो समुद्र में जाता है, सब जल में परिवर्तन आ जाता है। धरती में गया तो धरती को उपजाऊ बना दिया, हरियाली, वनस्पति आ गई। तालाब में आया तो वहाँ पर वो कुछ दिन रहने के बाद वो थोड़ा मैला होने लगता है। समुद्र में जाता है तो वो खारा हो जाता है, और सारी नदियाँ उसमें मिलने लगती हैं, वो एक सी हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। हमें नित्य नया सीखना है, नित्य नया पाना है। हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं। बस एक चीज़ की आवश्यकता है, हमें स्वयं को तैयार करना है। मैं ये दृढ़ निश्चय कर लूँ कि मुझे सद्मार्ग में चलना है, ईश्वरीय मार्ग में चलना है, तभी मैं चल पाऊँगा। सिर्फ गुरु धारण करने से, गुरु का नाम लेने से, गुरु का मंत्र जाप करने से पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए हमें सतत रोज़ प्रयास करना है, और वो प्रेम की भावना अपने अंदर लानी है, स्वयं से प्रेम करना है। और स्वयं से प्रेम करने का सिर्फ एक नियम है
कि जब हम अपनी बुराइयों को ख़त्म कर देंगे तो हम स्वयं से प्रेम करने लगेंगे। हमारे अंदर जो कुंठाएँ हैं, जो तृष्णाएँ हैं, जो अधिक पाने की, कम प्रयास करके अधिक पाने की जो भावनाएं हैं, उसी कारण से हम कुंठित हैं, उसी कारण से हम दुखी हैं, उसी का हम शॉर्टकट चाहते हैं, वो नहीं है, वो कहीं नहीं है। अक्सर लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरु के पास इसीलिए जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, धागे बंधवाते हैं, नग पहनते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं, टीवी में प्रोग्राम देखते हैं कि कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा जरिया मिल जाए जिससे हम प्रसन्न हो जाएं, हमारा जीवन उन्नत हो जाए, बीमारियां ख़त्म हो जाएं, धन का लाभ हो और हम बल्ले बल्ले हो जाए। हमारी शॉर्टकट चाहते हैं, और वो शॉर्टकट मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, कहीं नहीं है। कट तो हमारे पास ही है, और वो कट है हमें अपने गट्स को चेंज करना है, अपनी आदतों को बदलना है, अपने दुखों को ख़त्म करना है। और ख़त्म करने के लिए ईश्वर शिवजी जी का रूप लेकर आपके घर नहीं आने वाले। वो आप मुझ जैसे, आप जैसे ही लोगों के बीच में हैं। उनसे सीखते रहिए, समझते रहिए, व्यवहार में परिवर्तन लाइए। खुशी एक आदत है, उसे आदत को अपने अंदर लाइए। जब वो आदत आपकी बन जाएगी खुश रहने की, तो आपका परिवार में भी वही माहौल बनेगा। परिवार खुश होगा तो आप व्यापार में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, वहाँ का भी माहौल बदल देंगे। आपका ऑरा बदल जाएगा, आपका नूर बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल जाएगा। आप खुद को भी सम्मानित महसूस करने लगेंगे। आप अपने को ईश्वर का बच्चा मानने लगेंगे, एक सच्चा बच्चा मानने लगेंगे। जब आप खुद को आनंदित कर लीजिए। खुद को आनंदित करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिगरेट पीजिए, आप चाय पीजिए, आप शराब पीजिए, आप गलत व्यवहार कीजिए, क्लब्स में जाइए। नो, बहुत लोगों के अंदर ये भी है कि हमारे गुरुजी तो कुछ ऐसा कहते ही नहीं हैं, वो तो कहते हैं ऐश करो। हाँ, वो ऐश करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये ऐश कैसी ऐश? अगर आपको ज़िंदगी भर की ऐश चाहिए तो परिवर्तन लाइए अपने अंदर, अपने विचारों के अंदर। खुशी का माहौल पैदा करिए। अपने ऑरे में जब परिवर्तन आएगा तो ये जो ऑफिस में ऑरा बदलेगा, आपके व्यापार में बदलेगा, जो आपसे मिलेगा वो फिर आपसे मिलना चाहेगा, आपको याद रखेगा, आपके बारे में सोचेगा, आपसे कुछ सीखेगा। तो आपने समाज में एक नई नीति बना दी, एक नई रीति बना दी जो परमात्मा कर रहा है। वही हम परमात्मा का रूप बन जाएंगे। परमात्मा हमसे कुछ नहीं चाहते, सब कुछ परमात्मा का ही तो दिया हुआ है। वही खा रहे हैं, वही पहन रहे हैं, वही उसी में रह रहे हैं। वो हमसे चाहते हैं कि तुम आए हो इस धरती पर, आकर अपने व्यक्तित्व को पहचानो और प्रसन्न रहो, और दूसरे को भी प्रसन्नता बांटो। तो वो प्रसन्नता कैसे होगी? जब हम कुविचारों को हटाकर सुविचार अपने अंदर लाएंगे, और वो सुविचार लाने का माध्यम है सीखना। नित नया सीखिए, रोज सीखिए, क्षण प्रति क्षण सीखिए। ये जीवन कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए और लिमिटेड सांसों के साथ हमको मिला है। इसको यूं ही खो दीजिए या इसका आनंद लीजिए। सांसें लिमिटेड हैं, क्रोध करेंगे तो आप देखना आपकी सांसें कितनी बढ़ जाएंगी। अगर आपको 1 करोड़ सांसें मिली हैं, आपने 1 मिनट क्रोध करा तो वो 10,000 सांसें आपकी वेस्ट हो गई, या 1,000 वेस्ट हो गई, तो आपकी आयु कम हो गई। आपने दुखी रहकर, व्यथित रहकर, घृणित रहकर, दूसरे को पीड़ा देकर आपने अपना ही जीवन घटाया है, ना कि उसका। तो घटेगा, जो होगा वो उसका होगा, लेकिन मैं स्वयं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारा अपना जीवन घटेगा, हमारी आयु घटेगी। हमारे जो आगे के जो पिछले जो हमने कर लिए हमें नहीं पता, लेकिन आगे से हम अपने विचारों को बदलें, अपनी आदतों को बदलें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, हर क्षण रहें, प्रति क्षण रहें, और कोशिश करें कि जो मुझसे मिले, जो मेरे संपर्क में आए, वो मेरे कारण दुखी ना हो। अगर वो दुखी भी है तो मेरे साथ आकर, मेरे साथ बैठकर उसे आनंद मिले, खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, सहारा मिले। सिर्फ पैसे का सहारा ही नहीं, शब्दों का सहारा भी बहुत बड़ा सहारा होता है। किसी दुखी के कंधे में जब आप हाथ रखते हो तो उसको एक ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं,
और हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है, अवसाद में है, परिवार में रहते हुए भी वो डिप्रेशन में है, एकाकी जीवन जी रहे हैं वो भी डिप्रेशन में हैं, सब डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि सब अधिक पाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो सही मार्ग नहीं मिल पाता। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, सही मार्ग कहाँ है? सही मार्ग पुस्तकों में है, सही मार्ग सही व्यक्तित्व के व्यक्ति में है, सही मार्ग गुरु के पास है। हर समय सीखने की लालसा रखें और ऐसे सीखें कि आपको अभी और 1000 वर्ष जीना है। ऐसे सीखें और ऐसे जिएं कि आज के बाद शायद या अभी के बाद अगली मेरी सांस आए या ना आए, इसकी कोई भी सुनिश्चित गारंटी नहीं है किसी के पास भी। तो इसलिए सीखते रहें, जन्मों के लिए सीखते रहें, पीढ़ियों के लिए सीखते रहें। इतना सीख लें कि आपकी सीख किताबों में छप जाए। आप रहें ना रहें, आपकी बताई हुई बातों पर लोग अमल करें। कुछ ऐसा करें जीवन में, कुछ ऊंचा करें जो डेली खान पान से उठकर और आगे बढ़े। जागने, सोने, खाने, अपनी ही मैं में रहने से कोई लाभ नहीं होने वाले। परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है उसे हम यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। तो ये जो कोड़ी बदले ना जाए, इस कोड़ी को पैसों के कारण ना जाए, कुछ बेस्ट, कुछ अच्छा। पैसा तो हमारे पे आएगा जब हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हम अच्छे व्यक्तित्व रहेंगे, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे, एक अच्छा व्यवहार करेंगे तो कोई भी हमसे व्यापार करना चाहेगा। तो जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा, जो हमारे लिए अनिवार्य है वो हमारे परमात्मा ने उसका पहले से ही इंतज़ाम कर रखा है। वो समय समय पर हमको मिलता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, उसके बारे में नहीं सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है। आज का सोचें, अभी का सोचें, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी का सोचें, अभी के लिए अभी सोचें, कल नहीं सोचें। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं कल से सीखूँगा, मैं कल से किताब पढ़ूँगा, मैं कल से मोटिवेशनल वीडियोस सुनूँगा, मैं कल से अवेकनिंग विद गुरुजी की जो भी क्लासेस हैं, जो भी वीडियोस हैं उनको सुनूँगा। नहीं, कल नहीं, अभी से। अगर इसमें 6 वीडियो हैं, 6 की 6 सुनो, उसको सुनो, एनालाइज करो, समझो, देखो वो क्या है। ये जो कान दिए हमें, अगर हमारे कानों में सही बात नहीं जा रही, सही विचार हम नहीं सुन रहे, तो इन कानों को कान मत समझिए, इसे सांप का बिल समझिए कि सांप रहता है इस कान के अंदर। अगर इसे कान की महिमा की तरह रखना चाहते हैं, कान को कान की तरह रखना चाहते हैं तो अच्छा सुने, समय को व्यर्थ ना गवाएं, 24 घंटे दूसरों की चर्चाएं ना करें। जब हम आपस में पति पत्नी बैठते हैं, भाई बहन बैठते हैं, 2 मित्र बैठते हैं, हमारी चर्चाएं किसकी होती हैं? दूसरों के बारे में होती हैं। हमेशा हम दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते हैं, दूसरों के व्यवहार के बारे में बातें करते हैं। उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, उसने पा लिया, उसने खो दिया, मुझे तो पता ही था वो खोएगा, मुझे पता था वो पाएगा, उसमें तो गुण थे, उसमें अवगुण थे। अरे भाई, उसमें जो थे वो थे। सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहा है, वो उसकी मेहनत है, वो सिक्सर मार रहा है। आप क्या कर रहे हैं उस समय? आप क्या कर रहे हैं उस समय? अगर आप मैच देख रहे हैं तो उससे भी सीखिए कि इसने कितनी मेहनत करी होगी। 1 घंटे का मैच खेलने के लिए 1 साल प्रैक्टिस की होगी। जब हम सो रहे होंगे उसने जब भी प्रैक्टिस की होगी, जब भी तो वो सचिन तेंदुलकर बन पाया। बनना हम भी चाहते हैं, हम भी शाहरुख खान बनना चाहते हैं, उसके जैसी मेहनत नहीं करना चाहते, उसके जैसा प्रयास करना नहीं जानते या नहीं जानना चाहते। स्वयं से प्रेम करें, स्वयं को पहचानें, स्वयं पर मेहनत करें। एक भी समय, एक भी इस दिन का, इस सांस का एक भी क्षण व्यर्थ न गंवाएं। हमेशा पाने की लालसा रखें, खुश रहें, खुशी का माहौल बनाएं। हम खुश, हमारा परिवार खुश, हमारा समाज खुश, हमारा परमात्मा खुश। परमात्मा को पाने का मार्ग सिर्फ एक ही है कि जो व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, प्रेम का व्यवहार, वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें, तो परमात्मा मिले मिलाए हैं। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा है हमारे अंदर ही है। वो हमें
हर तरह से जानते हैं, ऊपर भी वो, नीचे भी वो, हर जगह वो, बाहर भी वो, अंदर भी वो। मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा वही बोल रहा हूँ, जो परमात्मा मुझसे बुलाना चाहते हैं। तो इसीलिए कभी अपशब्द ना बोलें, अज्ञानता को ना बिखेरें, ज्ञान का दीप जलाएं, गुरु जी के सानिध्य में आएँ। वो मैंने आपको शुरू की चर्चाओं में, जिन्होंने ये वीडियो पहली देखी है उससे पहली वीडियोस देखें। गुरु के बारे में जो मैंने बताना चाह रहा हूँ आपको, मेरा जो मकसद है वो ये है कि गुरु हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुरु हैं। हर क्षण हमारे पास गुरु हैं, हर समय हमारा गुरु है। गुरु हमारा समय है, उस गुरु से सीखते रहें। ऐसे ही ज़िंदगी ना बिताएं, ऐसी ढुलमुल रवैया ना रखें, अवसाद में ना जिएं। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई परमेश्वर आपके पास नहीं आने वाले। आप कितने भी मंत्र जाप कर लीजिए, कोई लाभ नहीं होने वाला। उसी क्षण होगा, उतनी देर आप आनंदित महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, एक सहारे की अनुभूति होगी, आपका मन बदलेगा, आपके दिमाग में एक अच्छा अम्ल उतरेगा जो आपको खुशी तो देगा, लेकिन उसे अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं, लगातार चाहते हैं, सतत चाहते हैं, निरंतर चाहते हैं, क्षण प्रतिक्षण चाहते हैं, हर श्वास चाहते हैं, तो आपको अपने को बदलना पड़ेगा। अच्छा व्यवहार करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे मित्र बनाएं। खूब सारे मित्र होने चाहिए आपके, और सीखने की नीति आपकी रहनी चाहिए। और इस संसार को हमेशा देने के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मुझे क्या दूँ, उसे कुछ देकर भेजिए। मैं नहीं कह रहा चॉकलेट दे के भेजिए, मैं ये नहीं कह रहा आप उसको मिठाई का डब्बा दीजिए। आप उसे अपने विचार दीजिए, अपना आचरण दीजिए, ऐसी आइडेंटिटी बनाइए कि आपसे मिलकर लोग चाहें कि मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। वो काबिलियत हमारे अंदर है, वो गुण हमारे अंदर हैं, बस हमें उन्हें जागृत करना है। और जिस दिन हमने उन्हें जागृत कर लिया तो हमारा जीवन भगवान के बराबर होगा। भगवान और हम में कोई अंतर नहीं होगा, हम भी उनके जैसे ही होंगे। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गुरु कल्याणकारी चाहते हैं और हम भी वही नीति आजमाएं। राम को ना पूछते रहें, राम के चरणों पर ही माला ना चढ़ाते रहें। राम के बताए हुए मार्ग पर चलें, राम के बताई हुई सीख को सीखें, उस आचरण को करें, उस व्यवहार को करें, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। आनंद की वर्षा लगातार हो रही है, उसकी अनुभूति लें, उसको महसूस करें, तो जीवन में खुशी आपके पास ही है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये विषय ठीक लग रहा है तो आप अपने मित्रों को भी बताइए, उनको भी इस अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में उनका भी नाम लिखवाइए, यानी कि उनको भी ये चैनल के बारे में बताइए कि हम सब मिलकर एक अच्छा व्यवहार किस प्रकार करें, किस प्रकार अपने को जांचें। और इसी विषय पर हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। आप मुझे कमेंट्स करें, मुझे किस विषय पर बात करनी चाहिए, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। मैं बहुत गलतियां करता हूं, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, मैं भी आप जैसा हूं, लेकिन मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्स ने, इस परमात्मा ने कुछ चाहा होगा, जभी तो ये वीडियो बन रही हैं, जभी तो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। अगर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकता तो एक वीडियो ही उसे शेयर कर दे, तो उसको क्या पता कौन सा विचार अच्छा लगे, उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। एक आइडिया हमारी लाइफ को बदल देता है। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशी की आदत डालिए। जय गुरु जी।